Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we will study about India in 1951. So let's start. 1951 में सब कुछ बंद था. मीन्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट इलेक्शन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड फर्स्ट एशियन गेम्स, ये सब हुआ था 1951 के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1950 के अंदर लागू हुआ था, केम टू फोर्स, वर्क करना शुरू किया था, उसके अंदर ही पहला अमेंडमेंट, पहला बदलाव करना पड़ा 1951 के अंदर. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बनाया गया था, परफेक्टली फाइन था, बट एज यू नो देयर इज़ नथिंग परफेक्ट. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाने पड़े बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज हम किसी चीज़ को परफेक्ट रहने ही नहीं देते. दूसरों में या किसी में भी कमी निकालना हमारी खूबी है, हमारा शौक है. सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 के अंदर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 9th शेड्यूल ऐड किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 9th शेड्यूल ऐड किया गया. 9th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है about validation of certain laws, acts, certain act and regulations, means कुछ ऐसे laws या फिर कानून जिसको आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, मीन्स कोर्ट केस नहीं कर सकते रिगार्डिंग उन एक्ट्स के बारे में. और इसके अलावा हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें कुछ बदलाव किए गए. और जो राइट टू इक्वालिटी है, उस राइट टू इक्वालिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या है वो सब बताया गया. इसका मतलब ये है कि हम हर इंसान को बराबर बनाने की कोशिश करेंगे. मीन्स राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो गवर्नमेंट किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है. ये राइट टू इक्वालिटी उन्हें इस ऐसा करने के लिए प्रोहिबिट नहीं करता है. राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है. और भी कुछ चेंजेस हुए थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से. एक्ट जो 1951 में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए गए थे. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए, इसका प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी था. आर्टिकल 368 पार्ट 20 के अंदर लिखा हुआ है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है. और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है. सो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का आर्टिकल 368 के अंदर प्रोविज़न था. अगर आर्टिकल 368 नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता था. तो मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में बना था वैसा ही रहता, बट आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता था. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1951 के अंदर पहला अमेंडमेंट आया, दैट इज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. उसके बाद में 1951 के अंदर ही फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड किए गए थे. पहले इलेक्शन करवाए गए थे. उस इलेक्शन के अंदर 1952 के अंदर जिसका रिज़ल्ट आया था, और उस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस जीत गई थी, आपको पता ही है. और जो जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी थे उस समय के, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने गए थे. इंडिया की पॉपुलेशन थी, उन्होंने इलेक्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसका रिजल्ट 1952 के अंदर आया था. मीन्स 1952 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने थे. उसके बाद में 1951 के अंदर आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान. 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर. प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेट किया था. फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया 1951 से 1956 तक, जिस प्लान के हिसाब से उन्होंने जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, कि मीन्स इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर किस तरह से वर्क करना होगा, वो प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगी. सो प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, जिसके अंदर उनका मेजरली फोकस था एग्रीकल्चर पे फर्स्ट फोकस दिया गया था, प्राइम फोकस था.
और इस उस समय एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ रेट 2.1% रखने का टारगेट था और अचीव किया था उस समय 3.6%। मीन्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर हमने अचीव किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ 3.6%। मीन्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक सक्सेसफुल प्लान रहा था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। हैरोल्ड और डोमर 2 पर्सन्स हैं जिन्होंने एक प्राइमरी मॉडल सेट किया है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, और उस मॉडल पे बेस्ड था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। सो हमने पढ़ा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके अलावा है हमारे 1951 के अंदर फर्स्ट एशियन गेम्स भी हेल्ड हुए थे। 1951 के अंदर पहले एशियन गेम्स हेल्ड हुए थे और पहले एशियन गेम्स पहले इंडिया में ही हुए थे। फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया इन न्यू दिल्ली, और उस एशियन गेम्स को विनर फर्स्ट नंबर पे जापान रहा था। इंडिया उस एशियन गेम्स के अंदर सेकंड नंबर पे रही थी मेडल टैली के अंदर। इंडिया की तरफ से फर्स्ट एशियन मेडल सचिन नाग ने जीता था। और इसके अलावा इंडिया के अंदर 9th नंबर का 9th एशियन गेम्स भी इंडिया के अंदर ही हुए थे, जो कि 1982 के अंदर हुए थे। एशियन गेम्स हर 4 साल बाद में होते हैं, तो अब नेक्स्ट एशियन गेम्स पिछला 2018 में हुआ था और नेक्स्ट 2022 के अंदर होगा। 2022 एशियन गेम्स के अंदर जो होगा वो उसकी होस्ट कंट्री चाइना है, वो 19th एशियन गेम्स होगा। और जो उसका मैस्कट है वो है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। सो ये था एशियन गेम्स के बारे में करंट एंड पास्ट। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन फॉर्म किया गया था। 22 नवंबर को फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 के अंदर लिखा हुआ है। फाइनेंस कमीशन के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन फाइनेंस कमीशन का और 4 अदर। और फर्स्ट चेयरमैन थे जो फाइनेंस कमीशन के, वो थे केसी नियोगी। और जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के, वो है एनके सिंह, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। ये था 1951 इंडिया मेजरली इम्पोर्टेंट इवेंट्स। और एक इम्पोर्टेंट पर्सन का जन्म हुआ था 1951 के अंदर, वो थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में आप जानते होंगे, वो बिहार के चीफ मिनिस्टर है। करंट चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार हैं, जो कि जनता दल पार्टी से हैं। वो 22nd नंबर के चीफ मिनिस्टर है बिहार के फ़िलहाल, और 2015 से वो चीफ मिनिस्टर बिहार के कंटिन्यू कर रहे हैं। मीन्स 22nd नंबर के हैं 2015 से। बिहार के वो 7th टाइम्स 20 साल के अंदर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं बिहार के। मीन्स 20 ईयर्स के अंदर वो 7th टाइम्स है। ये 7th टाइम है जो वो बिहार के सीएम बने हैं थे। मीन्स 2015 में बने थे। तो बिहार के बारे में, बिहार के गवर्नर है फागू चौहान, ये है बिहार के गवर्नर। सो इसके अलावा अगर कुछ मेंशन करना रह गया है देन आई विल मेंशन इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा आप भी कमेंट कर सकते हैं। सो ये था 1951 इंडिया। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू।